अस्सलाम वालेकुम। दिल के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, और अगर रोज़ा रखें तो क्या एहतियात करनी चाहिए? वैसे तो तमाम कार्डिक पेशेंट्स को रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर को विज़िट करके मशवरा कर लेना चाहिए, लेकिन ये वीडियो जनरल आगाही के लिए है। तमाम बीमारियों की तरह वो दिल के मरीज़ जिनकी बीमारी अनस्टेबल है, एक्यूट है, यानी बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार दवाई लेनी पड़ती है, तकलीफ़ अभी ताज़ी हालिया दिनों में हुई है, वो तमाम मरीज़ तो रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन वो तमाम दिल के मरीज़ जिनकी बीमारी बिल्कुल स्टेबल है, यानी वो रोज़मर्रा के रूटीन के काम बआसानी कर सकते हैं, बड़े आराम से अपनी जॉब पे जा रहे हैं, उन्हें कोई सीने में दर्द, सांस की तकलीफ़ नहीं है, सुकून से अपने नॉर्मल एक्टिविटी के काम कर सकते हैं दवाई पे, वो तमाम मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी सालों पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, या फिर वो दवाइयों पे बिल्कुल ठीक ठाक स्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तमाम मरीज़ अपनी दवाइयों में कुछ एडजस्टमेंट करा के रोज़ा रख सकते हैं। दूसरे किस्म के मरीज़ होते हैं जिनके दिल के वाल्व्स या तो लीक होते हैं या बंद होते हैं, जैसे माइट्रल रीगर्जिटेशन, एओर्टिक रीगर्जिटेशन। अब वाल्व लीक होना, ऐसे मरीज़ भी अगर इस बीमारी के दरमियाने दर्जे तक यानी माइल्ड या मॉडरेट बीमारी को सफ़र कर रहे हैं, तो वो रोज़ा बासानी रख सकते हैं। अगर उनका सांस नहीं फूल रहा, वो स्टेबल हैं, तो दवाइयों को जस्ट एडजस्ट करवाएं और रोज़ा बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, वो तमाम मरीज़ जिनके दिल के वाल्व बंद हैं, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, वो तमाम मरीज़ भी अगर अपनी बीमारी की माइल्ड या मॉडरेट दर्जे पे हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, दवाई पे हैं, तो वो भी तमाम मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जिनके दिल के वाल्व बंद हैं, ऐसे मरीज़ों में सिम्टम्स होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो मरीज़ जिनके दिल के वाल्व लीक हैं। तो ऐसे मरीज़ों को भी अपने डॉक्टर को रमज़ान से पहले विज़िट ज़रूर करना चाहिए। वो तमाम मरीज़ जिनके दिल में सुराख है, जैसे एएसडी या वीएसडी वगैरह, और उनको किसी वजह से सर्जरी एडवाइस नहीं की गई या फिर वो सर्जरी नहीं करवा रहे लेकिन बिल्कुल स्टेबल हैं, या कोई दवाई नहीं ले रहे या फिर कुछ मामूली दवाई ले रहे हैं, वो तमाम मरीज़ भी अपने डॉक्टर को दिखा के बआसानी रोज़ा रख सकते हैं। तमाम दिल के मरीज़ों को रोज़े में क्या एहतियात करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तमाम स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ के मरीज़ या वो मरीज़ जिनके दिल के वाल्व्स लीक हैं या बंद हैं, अक्सर कुछ दवाइयों पे होते हैं, जैसे धड़कन कंट्रोल करने की दवाई या उसके अलावा डायूरेटिक्स वगैरह। तो अगर कोई मरीज़ डायूरेटिक्स पे है, पेशाब आवर दवाई पे है, तो यकीनन ये दवाई सहरी में नहीं ली जा सकती, उससे पेशाब की शिद्दत में इजाफ़ा होगा, रोज़े में प्यास की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। ऐसी दवाइयों को हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, सहरी के वक्त में धड़कन कंट्रोल करने की अगर लो डोज़ दवाई है या फिर उसके साथ साथ खून पतला करने वाली दवाई, तो वो ली जा सकती है। बाकी दवाइयों को अफ्तारी के टाइम पे सेट करना होगा, और ये फैसला लेगा आपका डॉक्टर आपकी तबीयत देख के। इसके अलावा तमाम दिल के मरीज़ों को रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद जो दोपहर पीक गर्मी वाले औकात हैं, जैसे ख़ास तौर पे 11-12 बजे के बाद वाला वक्त और 4 बजे तक वाला वक्त, इसमें बहुत ज़्यादा धूप में चलने फिरने, बाज़ार में जाकर ख़रीदारी या शॉपिंग करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि दिल के मरीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा पसीना आए तो इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी हो सकती है, यानी उनकी नमकियात का तनासुब बिगड़ सकता है, और इससे बराह रास्त उनके दिल पे और जिस्म के कई और हिस्सों पे असर हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ थोड़ा कोशिश करें कि दोपहर के इन औकात में जो पीक आवर्स हैं गर्मी के, उनमें बाहर निकलना अवॉइड करें, आराम करें। दूसरी बात, अपनी दवाइयों को टाइम पे लें और अपने ब्लड प्रेशर और धड़कन पे नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार जब हम दवाइयों में रद्द-बदल करते हैं, डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि आप दवाइयों का टाइम इस तरह चेंज करें, तो हमें ब्लड प्रेशर और नर्व्स की मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये देखने के लिए कि हमारा ब्लड प्रेशर और पल्स रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है। तो अपने वाइटल्स पे यानी ब्लड प्रेशर और पल्स पे नज़र ज़रूर रखें, इसका चार्ट बनाएं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ग़िज़ा। कई बार रमज़ान में हमारे घरों में दही बड़े, चाट, निम्को, पेटीज, पापड़ी, ये चीज़ें बहुत आती जाती हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद हैं, वो खा भी सकते हैं, लेकिन दिल के मरीज़ इस तरह की ग़िज़ा से परहेज़ करेंगे। नॉर्मल ऑयल में बनी हुई, हल्के फुल्के नॉर्मल नमक के साथ बनी हुई तमाम ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के मरीज़ को दही, दूध, तमाम के तमाम फ्रूट्स, ये सब खाने की इजाज़त होती है, वो ज़रूर खाएं। रोज़ाना एक उबला हुआ अंडा भी खा सकते हैं, आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं अफ्तारी में। सहरी में कोशिश कीजिए कि कोई एक फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करें, चाय का छोटा कप इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ माकूल रोटी या किसी भी सालन के साथ रोटी ली जा सकती है। और पानी मुनासिब मिकदार में पिएं, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी पानी आपके जिस्म में स्टोर होकर नहीं रहेगा, नॉर्मल मिकदार में प्यास के मुताबिक पानी पिएं।
دوسری امپورٹنٹ بات کہ افطاری کے بعد ہم بہت زیادہ اگر ہیوی کھانا کھا لیں، فوری طور پہ فوراً دوائیاں اس کے اوپر نہ کھائیں، کچھ گیپ دے کے کھائیں، کچھ وقفہ کر کے کھائیں۔ اگر ہم سب کچھ ایک ہی ساتھ جسم میں انڈیل دیں گے تو اس سے ہماری طبیعت خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ رمضان بہت اچھا اور خوشی کے ساتھ گزاریے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر رمضان کے حوالے سے، دل کے مریضوں کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہوں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔